नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में। हैदराबाद के हवाले से बात हो रही है। MQM का वर्जन आपने सुना। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब निसार खोड़ो साहब, जो कि स्पीकर हैं सिंध असेंबली के। अस्सलाम वालेकुम खोड़ो साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है खोड़ो साहब? आप सुन रहे थे फैसल साहब क्या कह रहे थे? आपने सुना फैसल साहब क्या कह रहे थे? सर मैंने थोड़ा बहुत सुना। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है आपसे कि मैंने उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि MQM डबल स्टैंडर्ड्स कर रही है। कराची में एक चीज़ मांग रहे हैं, हैदराबाद में दूसरी चीज़। उनका आगे से बड़ा दिलचस्प जवाब था। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने भी 90s में ऐसे ही किया था और अपनी बाकी प्रोविंसेस में भी जेरीमैंडरिंग की थी, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स अगर हैं तो सभी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने डबल स्टैंडर्ड या जेरीमैंडरिंग, मुझे नहीं मालूम कि क्या जेरीमैंडरिंग का हवाला दे रहे थे। वो कह रहे थे दादू डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया, उन्होंने और भी बातें की। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी एक संजीदा सियासत में यकीन रखती है, लेकिन आप सबको पता है कि जहां जहां एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाते हैं उसके बारे में कुछ लॉजिक पीछे होती है। हमने मुझे याद है कि एतराज किया था जब लड़काना की डिवीजन हुई थी, क्योंकि लड़काना एक सेंट्रल जगह थी जहां से हर तहसील आधे घंटे में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंच सकती थी। लेकिन क्या मकसद थे, लेकिन उसको तोड़ दिया गया था। दादू का मसला तो एक ऐसा है कि जी लड़काना से चल के वो सुपर हाईवे तक जिला पहुंचता था, इसलिए एक्चुअली लोगों की डिमांड थी कि जी इसको अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। खोड़ो साहब कथा कलामी माफ, मगर जो मुझे नजर आता है मोटी मोटी बात वो तो है, जो पार्टी आती है वो इस किस्म की तब्दीली लाती है ताकि उसके वोट बैंक बढ़ जाए, उसकी सीटें बढ़ जाएं, और ये लोगों की सहूलत जो है ये एक्सक्यूज दिया जाता है। सर ये अब पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी अगर किसी हुकूमत के पास है तो उसका एक बाकायदा सिलसिला होता है कि असेंबली में एक रूल है कि जब किसी बिल पर कोई बहुत बड़ा बहस हो जाए तो पब्लिक ओपिनियन इलिसिट करने का एक रूल मौजूद होता है। अब पब्लिक ओपिनियन को इलिसिट करने के तरीकेकार हुकूमत के ऊपर होते हैं कि वो कैसे करते हैं। यहाँ तो सिलसिला यूं हुआ कि जनरल मुशर्रफ ने कराची को सिटी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया और दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। यकीनी तौर पर सिटी डिस्ट्रिक्ट को अगर ज्यादा डेवलपमेंट के चांसेस मिल सकते हैं तो सिंध में दूसरे ऐसे अजला भी हो सकते थे जिनको हम सिटी डिस्ट्रिक्ट कह सकते थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। सिर्फ एक जिलों पे किया गया और दूसरे जिलों को छोटे छोटे टुकड़ों में कभी कभी बांट भी दिया गया। और उस वक्त के वजीर आला ने खुद कह दिया लियाकत जतोई को कि लियाकत जतोई साहब, हमने आपका एहसान उतारा, आपको हमने आधा जिला करके दे दिया, अब आप इसके मालिक हो। ये वो उस वक्त हम और आप सब बैठकर एक बहस करते थे कि या क्या सिंध में ये इजला वॉरलॉर्ड्स के हवाले किया जाएगा। तो ये चीजें भी यकीनी तौर पर एक इंसाफ के मबनी नहीं होती। खोड़ो साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये सही वक्त था प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मसला को छेड़ने? हाँ, देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई कसूर नहीं है। वो एक पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी के मौजूद दोस्तों ने एक बात कही कि जी हम समझते हैं कि ये नाइंसाफी पर मबनी एक फैसला था जिसकी रेटिफिकेशन होनी चाहिए। ये पुराना डिमांड है आपके लोगों का? ऑलमोस्ट एक पुराना डिमांड रहा है। लोगों ने वहाँ मुजाहरे किए थे इसके खिलाफ, डिवीजन के खिलाफ, ये सब कुछ हुआ था। उसी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी अपने एक मौक़िफ़ से आगाही देना चाहती थी प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके मौके का फायदा उठाकर। ठीक है, तो फिर इसका ये जाहिर कर दिया कि अगर आपके पास ज्यादती हुई है तो उसका मुदावा करने की। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर मैं इससे ये समझ लूँ कि ये पार्टी को खुश करने के लिए कुछ उस वक्त का मौका की जरूरत थी तो उन्होंने ये कह दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल इस पूरे एजेंडे के ऊपर उतरने वाले हैं और एक नया क्राइसिस खड़ा करने वाले हैं। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम हुकूमत में बैठकर किसी क्राइसिस के बारे में क्यों बैठ के सोचें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर इश्यूज ये कोर कमेटी के अंदर नेगोशिएशन के तहत चल रहे हैं, एक डिस्कशन हो रही है। देखिए, पहले 1979 में क्या होता था? 1979 में होता था कि हैदराबाद जो शहर था वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हैसियत रखता था
जी मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि आप अल्ताफ भाई के रिएक्शन से सरप्राइज्ड हैं कि इतना सख्त रिएक्शन आया? देखिए, कोई बात हो जाती है और फिर उस बात से फिर वापस जाना यकीनी तौर पर बहुत से दोस्तों को बड़ा मुश्किल भी लगता है। अल्ताफ साहब के जज्बात का मुझे एहसास है, जहां उनको अपने उस शहर के बेहतरी के लिए एहसास है, तो वो शहर की बेहतरी में कुछ और लोग भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनके जज्बात का भी थोड़ा एहसास कर लेना कोई इतना गुनाह तो नहीं है। बड़ी मेहरबानी खोड़ो साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मुनीब, मैं ये देख रहा हूँ कि खोड़ो साहब भी बड़े रीजनेबल थे, फैसल साहब भी बड़े रीजनेबल थे। लगता है ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बात ऐसे कर दी जिसकी बहुत इतनी अहमियत नहीं थी, वो लोकल सिचुएशन थी, वो एक नेशनल सिचुएशन बन गई है और मेरा ख्याल है दोनों साइड से पीछे थोड़ी बहुत रिट्रीट हो गई है। हैदराबाद से जो पार्टी लीडर थे बीपीपी के, उनकी डिमांड थी, हाँ, तो उन्होंने उनको खुश करने में अल्ताफ भाई को और एमक्यूएम को जरा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया वहां से, और मेरा ख्याल है ये आगे अब बात नहीं जाएगी इतनी, ये लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी जरूर लगती है कि वो प्रेशर तो है, प्रेशर है, बिल्कुल है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके साथ जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो नेशनल कोalition चल रही है, वो रॉक हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ा डर लग रहा था हम निकल जाएंगे, छोड़ देंगे। ये याद होगा एमक्यूएम ने बड़ा स्टांस लिया था एनआरओ के ऊपर, और आज वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हुकूमत को मानने चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज सच अ सीरियस क्राइसिस। ठीक, शेरी साहब, अब कॉल्स भी लेते हैं। नाज़रीन, एक एसएमएस में पढ़ दूं सबसे पहले, वो आपके लिए तलत मसूद साहब उन्होंने पेशावर से कहा, उन्होंने कहा शेरी साहब आप गलत कह रहे हैं, जस्टिस तारिक परवेज जो हैं उन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं लिया था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि सब जजेस ने किसी न किसी स्टेज पे कोई न कोई पीसीओ लिया है, फर्स्ट पीसीओ या सेकंड पीसीओ। पहली बात, तारिक साहब के बारे में मैंने ये कहा, और मैं क्लियर कर दूं इस बात को, मैंने कहा उन्होंने डोगर साहब से ओथ लिया था, तो डोगर साहब तो पीसीओ जज थे ना खुद, तो डोगर साहब से उन्होंने ओथ लिया, डोगर साहब के ऊपर कंटेम्प्ट है और तारिक साहब सुप्रीम कोर्ट में। मैंने इतनी बात की थी, मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस बात, बस। ये नहीं मैंने कहा कि उन्होंने पीसीओ का ओथ लिया या नहीं लिया, ओथ तो पीसीओ का डोगर साहब ने लिया था। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए अपना। सर, ऐसा है कि हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट को जो पनिशमेंट मिल रही है वो भी ठीक है, लेकिन हमारे निचली सतह पे जितनी करप्शन है उनको तो उनकी कुर्सी के नीचे कांटे लगे होने चाहिए, वो बैठ ही ना सकें। बड़ी मेहरबानी जी, ये आप सही कह रहे हैं, मगर ये बात तो पहले भी हुई है ना जी कि इंसाफ जो है वो तो लोअर लेवल पे हमें चाहिए, वहाँ जस्टिस चाहिए। ये जो ऊपर वाली बातें, ये तो क्राइसिस क्रिएट हो रही है, इंसाफ आवाम को तो इंसाफ नहीं मिल रहा, ये बात पहले भी हुई है और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। शेरी साहब, एक हमारे पास क्योंकि वक्त भी ख़त्म हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम सवाल ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। एक सवाल किया आसिम साहब ने, उन्होंने कहा जी कि एमक्यूएम वाले जितने भी हजरात हैं वो काम उन जगहों पर करते हैं डेवलपमेंट के जो उनकी अपनी होती हैं, हैदराबाद के अंदर भी यही हुआ, और वो कहते हैं वो उन इलाकों को छोड़ देते हैं जहाँ पर उनके अपने लोग नहीं होते। हाँ मुनीब, बात ये है कि मेरा ख्याल है इसी वजह से ये लड़ाई ऑब्जेक्शन भी रेज हुआ, इसीलिए फिर ये पार्टीज जो है, क्योंकि वो वहाँ पर भी शहर में उनकी ज़्यादा, क्योंकि इवन हैंडेडली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती और वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो अपने को करते हैं, फिर जब दूसरे का वक्त आता है तो वो तब्दील हो जाता है। ये एक विशेष सर्कल बना हुआ है। अगर मैं समझता हूँ सिर्फ एक बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है, जिसमें ये नहीं देखा जा रहा कि आप किस इलाके से हैं या किसकी कंस्टिट्यूंसी से हैं, आपने किसके लिए वोट डाला या नहीं डाला। सिर्फ एक प्रोग्राम है सारे मुल्क में, बाकी सारी चीज़ जो है वो पार्टी बेसिस पे हो रही है। उसके ऊपर भी सारे कहते हैं बड़ी करप्शन हो रही है। अच्छा देखिए, करप्शन मैं आपको बहुत से एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि गरीब लोग मेरे पास आए और वो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स थे, और मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैंने फिर भागदौड़ की तो उनको बेनज़ीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम में उन खवातीन को दिलवा दी जो उनको इनकम में 1000 रुपये। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी क्लियर कट वहाँ पॉलिसीज चल रही हैं, और मैं समझता हूँ अगर ये गवर्नमेंट जो है बेनज़ीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम को डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल भी कर देना और बाकी कोई और गरीब के लिए कुछ ना करे, तो ये भी बहुत बड़ी सहूलत है। साहब, वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।